एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 16 है। ओके, मैंने 15वें लेक्चर में आप लोगों को बताई थी 3 थ्योरम्स का रिवीजन करवाया था, है ना, जो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को जानने के लिए। उसका रिवीजन करवाया, उससे रिलेटेड मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल्स भी बताए, है ना। 2 या शायद 4 मैंने क्वेश्चंस करवाए। उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हमें कोई एक p/q के फॉर्म का नंबर दिया रहता था जिसको हम लोग पता लगाते थे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती, है ना, पहली चीज़। दूसरा टाइप का जो एग्जाम्पल था हमारे पास, उसमें हमें दशमलव प्रसार दिया रहता था, उसके हिसाब से हमें पता लगाना था कि जो उसको दशमलव प्रसार वाली संख्या को p/q में बदलने पर p और q आएंगे, तो उसमें q का जो टाइप रहेगा फैक्टर्स का, मतलब q को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें किस टाइप के फैक्टर आते हैं, ये हमने देखा था, है ना। अब इस लेक्चर में मैंने जैसा कि आपको कल ही बता दिया था कि अब हम ऐसे नंबर देखेंगे जिनका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा, आवर्ती रहेगा। उन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखना है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें एक संख्या दी हुई है 0.6 और उसका बार, है ना। बार का मतलब तो समझते हो, अब इसके आगे 6 रिपीट होगा। ओके, इस संख्या को हमें p/q के रूप में बदलना है, ये करना है। अगर हम 0.6 बार को p/q के रूप में बदल ले पाएंगे तो हम क्या पता लगाएंगे कि 0.6 बार क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में बदल जा रही है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले दी हुई संख्या को हम लोग x मानते हैं। सबसे पहली चीज माना x बराबर 0.6 बार, है ना, कितना मान लिया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 6 बार लिखा हुआ है, हम बार को हटाएंगे। बार हटेगा तो अपने 6 वापस रिपीट होकर लिखने जाएंगे, ऐसे, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो मैं स्टेप करते जा रहा हूँ सारे इस टाइप के क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट होंगे, है ना। मैं 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के बता दूंगा, तो ध्यान से देखो आप लोग। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं। देखो, हमें x के उस पार ऐसी संख्या चाहिए कि दशमलव अगर एक बार खिसकाएं तो ये जो 6 रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये रिपीट होते रहें, है ना। उसके लिए हम 10 का गुणा करें, दशमलव एक बार खिसकेगा फिर भी 6 रिपीट होते चले जाएंगे, हमको यही चाहिए। तो अगर 10 का गुणा किया, अगर एक एग्जाम्पल से नहीं समझ आएगा तो 2-3 में से समझ आ जाएगा, है ना। तो लगातार देखते रहो। 10x बराबर जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव एक बार राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आ गया। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो जितने भी ये पॉइंट वाले नंबर ये खत्म हो जाएंगे ना। कैसे खत्म हो जाएंगे देखो, समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। देखो घटाते हैं, 10x में से 1x गया तो 9x आया, करते हो ना एग्री, बराबर। अब 6.666 में से 0.666 घटेगा तो दशमलव के बाद जितने भी नंबर हैं जब इससे घटेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। कैसे 0 हो जाएंगे देख लो, इधर 6.666 एंड सो ऑन है, इधर 0.666 है। अब इसको हमें घटाना है, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, और इसके बाद भी ये सारे नंबर 0 ही रहेंगे, है ना। और 6 में से 0 गया 6, तो अपने पास क्या है अल्टीमेटली 6 आया ना।
क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो जब हमने इस संख्या को इस संख्या से घटाया तो हमें 6 मिल गया। तो RHS में हमें क्या मिला? 6। हमने एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में बदल दिया, है ना, कितनी आसानी से बदल दिया। अब देखो 9 को हम लोग उधर पक्षांतर करें तो x बराबर 6/9 आ जाएगा, है ना। 3 से काटो तो ये क्या आ जाएगा? 2/3। p/q के फॉर्म का आ गया ना, p/q से अगर हम तुलना करें p बराबर आ गया अपना 2, q बराबर आ गया अपना 3। और p और q दोनों सहअभाज्य हैं, को प्राइम्स है ना, साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो ऐसे हम किसी अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार है वो रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग एक नॉर्मल सी p/q के फ्रैक्शन में बदलते हैं, है ना। तो तुरंत चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। इसमें तो सिर्फ एक नंबर रिपीट कर रहा है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 2 नंबर रिपीट करेंगे, है ना। तो देखते हैं वो वाला एग्जाम्पल कैसा होने वाला है। इसको मिटाता हूं मैं। ब्लू मार्कर मेरा आई थिंक कम सही है, तो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं अभी के लिए। ब्लू मार्कर से धब्बे टाइप पड़ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है? 0. मान लो मैंने 1.5 ले लिया को p/q के रूप में बदलिए, जहां p तथा q क्या है? को प्राइम्स सहअभाज्य। सेम स्टेप हम लोग को यहाँ पे भी अपनाना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले माना x बराबर 0.15, मैंडेटरी चीज़, मतलब सबसे पहले आपको यही मानना है। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दो, बाहर हटा दो, तो ये 15, 15, 15 ऐसे आते चला जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। अब हमें दशमलव को इस तरह से शिफ्ट करना है कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है इसमें वो दशमलव शिफ्ट करने के बाद भी उसी तरह रिपीट हो, है ना। अगर मान लो हमने दशमलव को यहाँ से यहाँ भेजा तो अपने पास 5 1 5 1 रिपीट होने लगेगा, है ना। लेकिन हमारे यहाँ वाली संख्या में क्या हो रहा है? 1 5 1 5 रिपीट हो रहा है। तो हमें 5 1 5 1 नहीं चाहिए, तो हम इसको एक बार और शिफ्ट करेंगे। अब क्या देखेंगे कि अब 1 5 1 5 रिपीट हो रहा है, तो अपना काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमें दशमलव को 2 बार शिफ्ट करना पड़ा। 2 बार शिफ्ट करने के लिए कितने का गुणा होगा? 100 का, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करने पर। ओके, देखते हैं क्या मिलता है। LHS में 100x हो जाएगा, RHS में 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। 1 5 1 5 1 5 वापस से आने लगेगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दो, है ना। अब वापस से वही काम करना, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, चलो घटाते हैं। 100x में से 1x गया, कितना आएगा? 99x आएगा, है ना। और इधर कितना आएगा? 15.1515 में से जब 1 5 1 5 ये सब घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं सारी गायब हो जाएंगी। तो अपने पास यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। ओके, x बराबर 15/99, क्योंकि हमने 99 को उधर शिफ्ट कर दिया। 15 के फैक्टर करो, क्या आएगा? 3 5 15,
99 के फैक्टर करो क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 11, है ना। 3 से 3 कैंसिल, तो ये बराबर कितना आया, 5/3 गुणे 11, जो कि P/Q के फॉर्म का है ना। P बराबर कितना आ गया अपने पास, 5, और Q बराबर 11, इतना आ गया है ना। अतः P एवं Q सहअभाज्य हैं। हमने P/Q के फॉर्म में बदल दिया और ये भी प्रूफ कर दिया कि P और Q सहअभाज्य हैं, है ना। एकदम आसान सी ट्रिक, जहां भी देखो नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है, सेम स्टेप अप्लाई कर दो, है ना। एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, वो इन दोनों एग्जांपल्स में से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी से लिखता हूं, ब्लू रख देता हूं। क्या था, 3.716, और यहाँ पे 16 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, को P/Q के रूप में बदलना है, जहां P तथा Q सहअभाज्य है। ओके, इस बार हमें ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें दशमलव के उस पार 2 अंक रिपीट कर रहे हैं लेकिन 1 अंक खाली रखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। सॉल्यूशन, चलो पहले तो वही करेंगे, माना x बराबर 3.716 और 1 रिपीट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3.7 ऐसे ही 1 6 1 6 1 6 और ऐसे रिपीटेटिव, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले 7 को इस तरफ लाएंगे, दशमलव के लेफ्ट में लाएंगे, ताकि दशमलव के उस पार सिर्फ वो संख्या रहे जो रिपीट कर रही हैं। 7 को इस तरफ लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा ना। गुणा करने पर क्या मिलता है अपने को, 10x बराबर 37.161616। अब ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह बन गया, एकदम आसानी। नंबर 1 इसको नाम देते हैं एग्जाम्पल। ओके, अब हमें पॉइंट को 2 बार फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको दशमलव के बाद वो संख्या जो रिपीट कर रही है इधर लाना है। तो हम लोग 2 बार शिफ्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना। हंड्रेड से दोनों पक्षों में भाग देने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, क्या आ जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा और राइट साइड में 3716.1616 ऐसे रिपीट होते चले जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब सेम प्रोसेस, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाना है। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलता है हमें, 1000x में से 10x जाएंगे तो 990x बचेंगे, बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो 37 16 में से 37 घटाओ कितना आएगा,
16 में से 7 गए 9, ये 0 बचा, फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 3 गए 7, और ये बचा 6, और ये बचा 3, है ना। 37, 16 में से 37 को घटा इतना है, और राइट साइड में पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हम लोग नहीं लिख रहे हैं पॉइंट के बाद, इतना आ गया। अब देखो 990 को उधर ले जाओ, x बराबर 3679/990, है ना। अपने को x बराबर ये मिल गया, है ना। अगर हम p/q से कंपेयर करें तो p/q से तुलना करने पर अपने को क्या मिला, p बराबर 3679 और q बराबर 990, इतना आ गया, है ना। अब अगर हम एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करें, हमें p और q सहअभाज्य चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, p का फैक्टर करो, इसका q का फैक्टर करो, और जो कॉमन फैक्टर है उसको काट दो, तो हमें सहअभाज्य मिल जाएगा। एक चीज़ तुम लोग ये नोटिस करोगे, यहाँ पे नीचे हम लोग देखते हैं लास्ट में 0 है, तो मतलब 2 और 5 ये दोनों फैक्टर आएंगे, और ऊपर वाले का मैं फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले का चलो किए दे रहा हूँ। 990 को हम लोग 99 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना। ऊपर वाला 3 ये लोग तुम लोग को खुद से करना है, मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम लोग को करना है। 99 का आएगा 3 × 3 × 11, 10 का आएगा 2 × 5। मुझे नहीं लगता कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, करके देख लेना, जो कॉमन मिले उसको कैंसिल कर देना, कैंसिल करने के बाद जो संख्या आएगी उसको वापस से p और q मान लेना, वही कोप्रेंस वाला हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और एग्जाम्पल लेना है जो रहेगा तो इसी टाइप का, लेकिन इससे थोड़ा टफ रहेगा और इससे थोड़ा अलग रहेगा, है ना। तो देखते हैं वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। ओके, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोग ध्यान से देखिए, आराम से समझ आ जाएगा, है ना। हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं और कह रहा है कि बताइए कि दी गई संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। हमें इन संख्याओं को पता लगाना है परिमेय है या नहीं। अगर परिमेय है, यदि है तो p/q के रूप में बदलिए और q के गुणनखंडों के बारे में तर्क दीजिए। अगर परिमेय नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें बता के वहीं पे छोड़ देना है कि यह संख्या अपरिमेय है ना। अगर परिमेय निकल गई बाई चांस, तो हमें उसे p/q के रूप में बदलना है और ये बताना है कि q के गुणनखंड किस रूप के होंगे, है ना। चलो पहली संख्या उठाते हैं a। सॉल्यूशन मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ज़्यादा बोर्ड लगने वाला है। a हमें x बराबर क्या दिया हुआ है, 43.123456789 ये दिया हुआ है। अब देखो, देख के ही हमें लग रहा है कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है ना। हमने जब पढ़ा था पहले ही थ्योरम नंबर 3 आई थिंक, कि यदि किसी संख्या को हम लोग दशमलव में लिख रहे हैं और इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तब हम उसे p/q के रूप में बदल सकते हैं जहां p और q सहअभाज्य है। यहाँ देखो दशमलव प्रसार शांत है ना, कुछ अंक के बाद जाके रुक जा रहा है, तो मतलब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखो x बराबर पॉइंट, पहले 43 पॉइंट को भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट के नीचे ये लाइन मिटा देता हूँ, जहाँ पे पॉइंट था उसके नीचे एक 0 रखो, 1 रखो, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने 0। ये बचपन की ट्रिक है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये तो गिन के ही बता रहे हैं कि मैं 9 हूँ, तो हमें इसके बाद 9 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 0 लग गए, तो मतलब हमने इसे p और q के रूप में बदल दिया, है ना। और क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये संख्या
परिमेय संख्या है ना, कोई भी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। अब पहले ये देखो नीचे, हम लोग अगर इसको बदलेंगे फैक्टर्स में तो कैसे बदलेंगे? वैसे फैक्टर्स में बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही तो दिखाना है। अच्छा बताना है, ठीक है, क्यू के बारे में बताना है, तो हम लोग क्यू को सिर्फ फैक्टर करते हैं क्योंकि हमें क्यू के बारे में बताना है। तो अपना यहाँ पे क्यू क्या है? 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब। ओके, हमें इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। देखो कैसे तोड़ेंगे? पहले तो इसको पावर में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है ना, तो ये 10 की घात 9 लग जाएगी। ओके, क्या आया? 10 की घात 9। अब हम लोग 10 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 और 9 ऊपर रहेगा। अब 9 यहाँ से शिफ्ट होगा अंदर, तो 2 की घात 9 आ जाएगी गुणे 5 की घात 9, इतना आ गया ये अपना q बराबर। तो हम q के बारे में क्या कह सकते हैं? q के गुणनखंड में सिर्फ 2 तथा 5, ये उपस्थित लिखना है, मैं आ बना दिया, 5 उपस्थित हैं। अर्थात इसका गुणनखंड किस टाइप का है? 2 की घात m गुणे 5 की घात n, जहां m बराबर 9 है और n बराबर भी 9 है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम q को। तो पहला ऑप्शन ए अपना हो गया। ऑप्शन बी देखो, परिमेय संख्या है या नहीं। कोई भी परिमेय संख्या अगर आपके पास है तो उसके बारे में 2 चीज़ जान लो। पहली चीज़, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, शांत, या उसका या तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरी चीज़, या तो अगर शांत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीट पक्का करेगा डेसिमल क्या बोलते हैं परिमेय संख्या में। ओके, ये हमने देखा था। अब इसको देखो, 0 के बाद जब दशमलव आ रहा है तो 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 टाइम्स 0, इसी तरह आएगा फिर 1 2 5 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0। तो क्या इसमें रिपीटेशन हो रहा है? क्या कोई एक फिक्स नंबर बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे 120 आ रहा है, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, यहाँ पे एक और 0 बढ़ गया, यहाँ पे एक और बढ़ गया। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय नहीं है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय है। अगर अपरिमेय है तो अपना काम यहीं से खत्म हो गया। हमको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदल ही नहीं सकते, तो आगे बढ़े क्या, है ना? तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग c पे। c क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा है बार। ओके, इस संख्या और इस संख्या में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, और ये फर्क पूरी दोनों संख्या की प्रॉपर्टी को ही बदल के रख देता है ना? आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि इस लाइन को लगाने से अपनी पूरी संख्या की जो प्रॉपर्टी है वो बदल गई। इस बार का मतलब है ये पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कैसे? x बराबर अगर हम इसको मान लें तो क्या आएगा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस से 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। और फिर इसी तरह वापस से 1 2 3 4 आते रहेगा, है ना? हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें वही मेथड करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, 2 में किया था। हमें जितने भी रिपीटिंग टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स एक बार रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, इन सबको एक जोड़े को हमें उठा के लेफ्ट लाना है। 1 2 3 4 5 6 इन सारी संख्याओं को उठा के दशमलव इस पार लाना है। अब
हमारे पास टोटल 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याओं को शिफ्ट करने के लिए हमें 9 जीरो चाहिए, है ना। मतलब हमें कितने का गुणा करने पड़ेगा, देखो दोनों पक्षों में 1 के बाद 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9, जीरो बड़ी स्पीड में लगाता हूँ मैं। खैर, हमें 1 के बाद 9 जीरो लिखकर इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर देखो, गुणा करने पे क्या आएगा, LHS में तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 इतने टाइम्स x, और RHS में क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पॉइंट के बाद वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रिपीट करते चले जाएगा, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, पूरी दुनिया जानती है आगे क्या करना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को चुपचाप घटा दो। क्या मिला अपने को, इतने नंबर में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा। यहाँ पे मान लो मैंने 1 लिख के घटाया, है ना, ऐसे तो करना है अपने को, तो क्या बचेगा 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 आएगा। जितने ठो जीरो अपने पास रहेंगे उतने बार 9 आएगा, और फिर आएगा x, इन सब के गुणे में क्या आएगा x, और बराबर में अपने पास क्या बचेगा, इतने में से हमको ये संख्या घटानी है, तो 89 से 43 घटाना पड़ेगा, और ये सब तो घट के 0 हो जाएंगे। तो 9 में से 3 गया 6 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, और बाकी इन सबको उतार देना है। 7 6 5 4 3 2 1 3 4, है ना, इतना आया, और पॉइंट के बाद 0 आ गया। अब हम लोग इस 999 को उधर ले जाएंगे, x बराबर कितना आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स 9 7 8 9। बड़ी लंबी संख्या। लो भाई साहब, हो गया, बदल गई ये p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। p बाई क्यू से तुलना जब हम करेंगे तो क्या पाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को फैक्टराइज करके जो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर रहेगा उसको काटना पड़ेगा, है ना, पहले ये चीज़ करनी है। ओके, तो फैक्टर तो करने में नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। हमने p बाई क्यू के फॉर्म में बदल दिया, इतना पता चल गया। चलो p बाई क्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि q के गुणनखंडों के बारे में तर्क दीजिए। अब एक चीज़ याद करो, जब हमने वो थ्योरम्स पढ़ी थी 3 ठो, तो हमने पढ़ा था जब हमें q के गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n टाइप के नहीं मिलेंगे तभी हमें दशमलव प्रसार शांत नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है, दशमलव प्रसार अशांत मिल रहा है, आवर्ती मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और उसके साथ साथ क्या है, आवर्ती है, अतः Q ये बराबर नहीं होगा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के ये इतना ठीक है। अतः Q इस रूप का नहीं होगा, है ना, जहां पे m तथा n
ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव। ये आड़ा है भाई, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ओके, ये हम लोग क्यू के फैक्टर्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, चलो इसको लिखा रहने दो। मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक नॉन निगेटिव, ये यहाँ पे ऋणोत्तर आ गया ना, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया। नॉन निगेटिव को बोलते हैं ऋणोत्तर, और दूसरा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं धनात्मक। तो आप लोगों को नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है, क्या अंतर है, ये मुझे बताना है। कोई संख्या अगर ऋणोत्तर दी हुई है, कोई संख्या धनात्मक दी हुई है, ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, वो निगेटिव ना हो, है ना, वो संख्या को हम माइनस में नहीं लिख सकते, ऋणोत्तर का ये मतलब है। और धनात्मक का मतलब है कि उस संख्या को हम लोग हमेशा प्लस में लिखेंगे। ओके, तो आप लोग को ये बताना है कि नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क क्या है। ये मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क तौर पे दे रहा हूँ। सोचो इसका आंसर, सोच कर मुझे बताओ, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा, है ना। करो ये चीज़, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ओके, अब मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे आई थिंक इतना ही था। जो भी हमें पढ़ना था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, रैशनल नंबर्स के, वो इतना ही था, यहीं तक था, है ना। अब जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से रिपीट होकर बनेंगे और इसी टाइप के बनेंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा उसमें मैं यूनिट 1 का पूरा रिवाइज करवाऊंगा, है ना। यूनिट 1 में हमने जो टॉपिक पढ़े, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैं एज अ नोट यहाँ पे लिख करके रिवाइज करवा दूंगा, और लेक्चर एंड होते होते आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो अगला लेक्चर ना मिस करना, ज़रूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।